सुबह का नाश्ता क्या होना चाहिए, दोपहर का खाना क्या होना चाहिए, शाम का खाना क्या होना चाहिए, थोड़ा बताते हैं आपसे। सुबह नाश्ता एक जैसा नहीं करना चाहिए। एक दिन दलिया खा लो, जौ का दलिया खाओ, और ये जौ का दलिया इतना अच्छा होता है। जौ का दलिया लगातार खाने से माताओं बहनों को लिकोरिया की प्रॉब्लम, पुरुषों को धातु रोग, किसी किसी को धातु रोग है, वो शरीर में कमजोरी है, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स है, पेशाब के साथ चिकना चिकना पदार्थ निकलता है, माताओं बहनों को व्हाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम, ओवर ब्लीडिंग की प्रॉब्लम, बहुत तरह की समस्याएं होती हैं। यदि आप कुछ दिन लगातार जौ का दलिया खाएं तो आपके सारे धातु रोग मिट जाते हैं। सबसे सात्विक अन्न माना जाता है जौ। यवास्तमे, मुद्गास्तमे, तिलास्तमे, मासास्तमे, गोधूमास्तमे, ऐसे अलग मंत्र आते हैं वेद में। सबसे अच्छा अन्न माना जाता है जौ को। अब आजकल लोग क्या है, जौ के आटे की रोटी खाने की आदत ही नहीं इनकी। अभी हम लोग गेहूं का आटा तो उपलब्ध कराई है, अभी हम जौ का भी आटा उपलब्ध कराएंगे। और जौ, चना और गेहूं, इसको गोचनी का मिस्सी आटा बोलते हैं, तो मिस्सी आटा भी आपको उपलब्ध करवाएंगे। और ऐसे शरबती गेहूं होता है, मध्य प्रदेश में बहुत अच्छी क्वालिटी होता है, शरबती गेहूं का भी आटा उपलब्ध कराएंगे आपको। थोड़ा सा महंगा होता है, थोड़ा तो कितना महंगा हो गया, 1 किलो में यदि 7-8 रुपए महंगा भी हो गया तो क्या महंगा हो गया, 6 से 8 रुपए के बीच में महंगा होता है वो। तो शरबती आटा, गेहूं भी तो अच्छा खाओ ना। और गेहूं भी जो अलग अलग प्रदेशों में होता है उसके अलग अलग गुण होते हैं। सबसे अच्छा गेहूं मध्य प्रदेश में होता है। एक दिन अंकुरित, एक दिन कोई भी फल, एक दिन आप अपनी जो है पुष्टाहार दलिया आता है, उसमें 4 अनाज मिले होते, गेहूं, बाजरा, मूंग, चावल, मिश्रित नहीं रहना चाहिए, मिश्रित अन्न। मल्टीग्रेन जो, चाहे वो आटा है या मल्टीग्रेन दलिया, वो ज्यादा उपयोगी होता है। अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन, अलग अलग तरह की चीजें उससे आपको मिलती हैं। फिर एक दिन आप खाली जूस पियो, कोई भी, या दूध पी लो, या थोड़ा सा दही ले लो, थोड़ा हल्का आराम दो। और एक दिन तो सप्ताह में एक दिन लौकी का जूस सब पियो। तो कभी भी आपको लाइफ में हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट की प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, पेट की समस्याएं, गैस, एसिडिटी कुछ होगी नहीं। लौकी का जूस एक दिन तो सप्ताह में सब पियो। और लौकी का जूस पीने में थोड़ा टेस्टी नहीं लगता है तो उसमें थोड़ा नींबू डाल सकते हो, थोड़ा उसके अंदर आंवला, एलोवेरा डाल सकते हो, उसके अंदर पुदीने के पत्ते, थोड़ा तुलसी के पत्ते डाल सकते हो। और किसी को, बच्चे को पिलाना हो तो उसके अंदर जो है आप थोड़ा ये मौसमी डाल सकते हो, नारंगी डाल सकते हो। आपकी अच्छी चीज है ना, थोड़ा कोई फ्रूट जूस मिला के पिला दो। और कुछ नहीं मिलता तो पतंजलि का मिक्स फ्रूट जूस डाल देना। अभी तो जूस में वैल्यू एडिशन के नाम पर बहुत चारों तरफ लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हमने पहली बार फ्रूट जूस में जब आंवला, एलोवेरा को उसका ब्लेंड करके तैयार किया तो पहली बार देश में लाखों नहीं करोड़ों लोगों ने उसको पसंद किया। ये देश में परिवर्तन की एक बयार आई हुई है। खैर, तो मैंने आपको कहा नाश्ता हर दिन एक जैसा नहीं करना। 7 दिन में, 15 दिन में, महीने में किसी दिन, एक दिन यदि किसी को हैवी नाश्ता करने की इच्छा होती है तो ये रोज कर्मकांड मत करना। पराठे खाने हैं तो ये 7 दिन या 15 दिन में एक दिन खाया करो। अब ये हमारे पंजाब वाले और ये उत्तर भारत वाले बहुत सी जगह रोज दे पराठा, रसोई में धुआं उठ रहा है, फिर इसका भी धुआं उठने लगता है। रसोई में धुआं उठ रहा है, ये जो धुआं उठता है ये कैंसरस होता है। कार्बोहाइड्रेट गेहूं में भी होता है, पराठा, आलू के पराठे आलू में भी होता है, सब चीजों में कार्बोहाइड्रेट तो है। कार्बोहाइड्रेट को आप जब तेल के साथ उसको डिग्रेड करते हो तो कैंसरस हो जाता है। सुन लो माताओं, जो माताएं रसोई में पराठे बनाती हैं उनकी भी आयु कम हो जाएगी, जल्दी मरेंगी। और जिनको खिलाएंगे उनकी भी आयु कम होगी, वो भी जल्दी मरेंगे। इसलिए सप्ताह में एक दिन या 15 दिन में एक दिन पराठे खिलाया करो, रोज मत रसोई में पराठे पकाया करो। और रसोई में कढ़ाई भी 7 दिन या 15 दिन में एक दिन चढ़नी चाहिए। रोज कढ़ाई चढ़ी हुई है, ये गड़बड़ है। पहले हमने देखा घरों में कभी अमावस्या पूर्णिमासी को या वार त्योहार को कढ़ाई चढ़ती थी घर में।
आजकल देख कढ़ाई तल लो, और कुछ तो उसमें मुर्गा भी तलते हैं, बकरा भी तलते हैं, मांस तलते हैं, और बाकी उसमें जो है आलू की चिप्स, पूड़ी और पता नहीं क्या क्या। सब जगह पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सारे हिंदुस्तान में कढ़ाई चढ़ती रहती है। हाँ, साउथ वाले इडली आदि खाते हैं, डोसा आदि खाते हैं, तो इडली डोसा खा लो सप्ताह में एक दिन, चेंज करके खाओ, एक जैसा नहीं। अब ये आहार, ये साउथ इंडियन है, नॉर्थ इंडियन है, ये चाइनीज है, ये जो है यूरोपियन है, ये फलाना है, कोई आहार नहीं, किसी देश की कोई जागीर नहीं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण की कोई जागीर नहीं। स्वस्थ आहार, शुद्ध आहार, सात्विक आहार, पौष्टिक आहार, ये दृष्टि होनी चाहिए। मैं नॉर्थ इंडियन हूँ, मैं साउथ इंडियन हूँ, हाँ कभी कभी आपको ये क्या कहते आजकल, एक तो हलवा होता है, एक वो नमकीन हलवा, क्या बोलते हैं उसको, पोहा ना, पोहा तो वो हो गया चावल वाला, उपमा, जो भी, हमको तो यही नहीं पता ये उपमा है या उपमा है, तो उपमा जो है उसको खा लिया करो कभी एक बार। लेकिन देखो एक बात सुनो, एक बार में 200-250 ग्राम से ज्यादा नहीं खाना चाहिए। कुछ लोग तो आधा किलो, कुछ लोग तो 1-1, 2-2 किलो पेलते हैं पूरा, धे धनाधन, जब तक पूरा ठोक ठोक के ना भर ले, ये ठीक नहीं मामला। आजकल तो एक रिसर्च हुआ है कि 4-4 घंटे के अंतर से खाओ, आपका लाइफ में वजन बढ़ेगा ही नहीं। काफी हद तक ये कामयाब है फार्मूला। सुबह 8 बजे, दोपहर 12 बजे, फिर शाम को 4 बजे थोड़ा लाइट जूस या कोई फ्रूट लेना, और शाम को 8 बजे। ये बहुत अच्छी डाइट है मोटे लोगों के लिए, खास करके मोटे मेटाबॉलिज्म नहीं तो गड़बड़ हो जाता है बॉडी का, फिर शरीर ना चारों तरफ फैलने लगता है। 8 बजे सुबह, फिर 12 बजे, फिर शाम को 4 बजे कोई लाइट फ्रूट्स या कोई जूस इस तरह की चीज ले लो, या चने आदि खा लो ऑफिस में, और शाम को 8 बजे हल्का हल्का खाओ। दिन भर हल्के रहोगे, नींद भी नहीं आएगी, फुर्ती रहेगी, और बीमारी कोई नहीं होगी। और मोटापा तो आजकल बहुत बड़ी बीमारी होगी, जिसको देखो वही आगे पेट लेके चलता है, इधर कमर ऐसे कुल्ले बढ़े हुए 25-25 किलो के, बहुत खराब लगता है। तो इनसे मुक्ति हो जाएगी। हाँ तो सुनो, तो ये मैंने आपको थोड़ा सा संकेत किया आहार, नाश्ते के बारे में।